व्रत का मतलब क्या है? प्रिय का मतलब उत्तम, श्रेष्ठ, और व्रत का मतलब ये तो माताएं ही बता सकती हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? भूखे रहना, है ना। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं होता है। व्रत का मतलब उत्तम संकल्प का जगना होता है। अच्छा, व्रत के दिन हम क्या करते हैं? व्रत के दिन और देर से सो के उठेंगे। 10 बजे सो के, रोज 8 ही बजे उठ जाते थे, आज 10 बजे सो के उठेंगे, क्योंकि व्रत है, कुछ करना तो है नहीं। और देखिए, दिनवा भर में 100-150 रुपया का आटा चावल दाल खर्च होता था, लेकिन व्रत वाले दिन 500 रुपया भट्ठा बैठेगा। फिर काजू बादाम मेवा मिष्ठान फल आना चाहिए कि नहीं? व्रत हैं, भूखे रह रहे हैं, आप ही के कल्याण के लिए तो रह रहे हैं। फिर आप नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? लाना तो पड़ेगा ही। और फिर व्रत के दिन और 10 बजे सो करके उठेंगे, अपने मन का काम होगा, खूब खाएंगे पिएंगे सोएंगे। ये व्रत है, ये व्रत नहीं हो सकता। व्रत का मतलब होता है जिस दिन हमारे जीवन में उत्तम संकल्प जगे, वो व्रत है। भूखे रहना कहीं लिखा ही नहीं है। आत्मा राम पूर्ण काम, आत्मा में राम का वास है, वही पूर्ण काम है। यदि आत्मा हमारी प्रसन्न है तो परमात्मा प्रसन्न रहेगा, ये सुनिश्चित है। पता चल रहा है भूखे हैं, अंदर ही अंदर मन जला जा रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी नहाओ, ले चल के 1 लोटा डालो खाओ, इससे परमात्मा थोड़े प्रसन्न होने वाले हैं। आत्मा को पहले तुष्ट करिए ना। प्रियव्रत महाराज ने देखा कि परमात्मा ने बड़ी अनुग्रह की जो मानव योनि प्रदान की, क्योंकि दुर्लभत्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रया। दुर्लभत्रय, 3 चीजें देव दुर्लभ। मनुष्यत्वम, पहला तो मानव जीवन का मिलना। परमात्मा ने बड़ी अनुग्रह की, मानव जीवन प्रदान किया, लेकिन उस मानव जीवन को व्यक्ति प्राप्त करके भी प्रियव्रत देखते हैं कि अकारण ही व्यक्ति आधा जीवन सोते सोते व्यतीत कर देता है। क्यों? क्योंकि रात्रि होती है। क्यों ना ऐसा कोई कर्म किया जाए जिसके द्वारा रात्रि हो ही नहीं, व्यक्ति कर्म योगी बने और आजीवन कर्म को करता जाए। इसलिए उन्होंने दिव्य तपस्या की, तपस्या के द्वारा दिव्य तेजों में रथ को प्राप्त किया और रथ को लेकर के पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। जब सूर्य अस्ताचल पर्वत की ओर आता, एकदम साधारण चल रहा है, कहां गया है? जब सूर्य अस्ताचल पर्वत की ओर आता तो महाराज अपना रथ लेकर के उदयाचल पर्वत की ओर पहुंच जाते। जब उदयाचल पर्वत की ओर सूर्य आते तो स्वयं अस्ताचल पर्वत की ओर लेकर के खड़े हो जाते। इस प्रकार से पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए और सप्त द्वीपान सप्त सिंधून सप्त सप्त गिरीनथ, 7 द्वीप 7 समुद्र 7 पर्वतों का निर्माण हो गया रथ की पहिया के लीक से। देवताओं ने देखा प्रियव्रत महाराज का हठ योग यदि इसी प्रकार से रहा तो सृष्टि को नष्ट होने में ज्यादा विलंब नहीं लगेगा। प्रियव्रत महाराज को आकर के देवताओं ने समझाया है। देवताओं के समझाने पर प्रियव्रत महाराज ने अपने उस हठ योग को बंद किया, विवाह किया। प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चल करके ना आग्निध्र हुए, आग्निध्र के नाभि और नाभि के ऋषभ देव जी, जो जैन धर्मियों के प्रथम प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। ऋषभ देव जी पैदा भय, 2 विवाह किया, एक पत्नी से 99 पुत्र, एक पत्नी से 1 पुत्र। समय समय पर अपने पुत्रों को बैठा करके उचित शिक्षा प्रदान किया करते। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता अपनी संतान के शत्रु हैं जो अपनी संतान को उचित समय पर उचित शिक्षा न प्रदान करें। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए उचित शिक्षा प्रदान करें। आपने देखा ध्रुव के जीवन चरित्र में ध्रुव की प्रथम गुरु कौन हुई? ध्रुव की माता हुई। यदि माता पिता चाहें तो अपनी संतान को वो ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं
जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया। लेकिन माता पिता चाहें तो, पता चल रहा है माता पिता अपने में मस्त हैं, बच्चों को विद्यालय भेज दिए, तो विद्यालय से तो आजकल क्या संस्कार प्राप्त हो रहा है आप देख ही रहे हैं। दुनिया के किसी कॉन्वेंट स्कूल में यह नहीं बताया जाता कि राम जी का जन्म कहां हुआ, राम जी कितने भाई हैं। दुनिया किसी कॉन्वेंट स्कूल में यह विषय नहीं बना है कि कंस कन्हैया के कौन है, कोई नहीं जानता, कोई बालक नहीं जानता। हाँ, बाबर के विषय में पूछो तो सब बताएंगे। इसलिए अपने बालकों को उचित समय पर उचित संस्कार प्रदान करना माता पिता का दायित्व होना चाहिए। हम एक जगह कथा में गए तो वहां लिखा था बच्चों को लेकर के आना सख्त मना है। क्यों मना है? बच्चों को लेकर के क्यों ना आए? अरे यहाँ आएंगे थोड़ी बहुत उत्पात ही करेंगे और क्या करेंगे, उपद्रव ही करेंगे ना। लेकिन कम से कम उन्हें अपने धर्म का संस्कार तो होगा, ज्ञान तो मिलेगा। हम किस धर्म में जन्मे हैं, हमारा दायित्व क्या है, हमारा धर्म क्या है, ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। सो ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाते और बैठा करके समय समय पर उचित शिक्षा प्रदान करते। एक दिन ऋषभदेव जी ने किसी पुत्र को खड़ा किया और खड़ा करके पूछ लिया, बेटा ये जीवन किस लिए प्राप्त है, जीवन की श्रेष्ठता किसमें है? सो कोई पुत्र खड़ा होकर कह दिया होगा, पिताजी प्रातः उठो, नित्य कर्म करो, बाल भोग करो, पाठशाला कर अध्ययन करने जाओ, आओ भोजन करो, विश्राम करो, खेलो कूदो, अध्ययन करो, खाओ पियो सो जाओ। क्या जीवन इसी के लिए प्राप्त है? खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, खूब पैसे कमाओ, केवल इसलिए जीवन प्राप्त है? यदि इसलिए प्राप्त है तो ये कर्म तो पशु वृत्ति में भी किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। बच्चे पैदा करना, पेट भरना, उदर पोषण करना, ये तो पशुवत वृत्ति भी है। मानव जीवन प्राप्त है तो किस लिए? सो ऋषभदेव जी समझाने लगे, कहते नहीं बेटा, नायम मार्ग नायम देहो देह भाजा मृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो, ये देह इसलिए नहीं मिली, देह भाजामृलोके, लौकिक दुखों का भोग करते रहे, कष्टान कामान अर्हते विडभुजामिये, कष्टों को ग्रहण करते रहे, कामनाओं के पीछे भागते रहे और भागते भागते एक दिन उसी पंचतत्व में विलीन हो जाए। ये जीवन इसलिए नहीं मिला। किस लिए मिला है? कहे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं, तप करो, तपस्या के लिए ये जीवन मिला है। किसका? दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, जो सतत धर्म है उसका भजन करो, उसकी तपस्या करो। शुद्धेध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जो अव्यक्त अविनाशी त्रिगुणातीत परमात्मा है, जो त्रिकालाबाधित है, जो आदि मध्यांत है, उस परमात्मा की प्राप्ति करने हेतु ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है, उसको प्राप्त करो। और दूसरे श्लोक में पुत्रों ने कहा, पिताजी लेकिन वो प्राप्त कैसे हो, उस तपस्या को करे कैसे? कहे महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। महत् सेवाम, महात्माओं की सेवा करो। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, महात्माओं की विद्वत जनों की सेवा करो। देखिए, हम दान बहुत कुछ कर सकते हैं, दक्षिणा बहुत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म है। सेवा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, यदि संसार सागर से मुक्त होना चाहते हो तो महात्माओं की विद्वत जनों की सेवा करो। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, हाँ यदि चाहते हो कि नरक में पड़े रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आओ बार बार जाओ, बार बार मातृगर्भ में प्रवेश करो, नाना प्रकार के कष्ट का भोग करो, यदि ये चाहते हो तो चौराहेबाजी करो,
आजाद नगर चौराहे पे खड़े हो जाओ, वहां साथी संगतियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब मिल जाएंगे। किसी बेटे ने खड़े होकर के कहा, पिताजी बहुत कुछ बताया, अब ये भी बता दो साधु कौन है। आप कहते हो महात्माओं की सेवा करो, महात्मा कौन है पहले ये बताओ। चूंकि आजकल तो महात्मा बहुरूपीय बहुत घूम रहे हैं। आज हम हीरागंज गए थे तो वहां पता चला कि महाराज आए थे, कथा किए, बिना भंडारा किए ही चले गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार की व्यर्थ की खुराफात फैला रहे हैं। तो महात्मा किसे कहें? तो आधे श्लोक में महात्मा के लक्षण बताए। कहे महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो ये। जिसका महान अंतःकरण है, महान तस्ते समचित्ता, जिसकी समदृष्टि है, किसी में वैषम्य भाव नहीं है। प्रशांता, जो परम शांत है। विमन्यवः, जो विमन्यु है, किसी प्रकार की उसके अंदर आकांक्षा नहीं है। सुहृदः, सुंदर हृदय वाला है। साधवो, ये लक्षण जिसके अंदर दिखे वो साधु है। उसे महात्मा जानो, उसे साधु जानो। पिता के उपदेश को सुनकर के 90 पुत्रों को वैराग्य हो गया। बचे 9 पुत्र, 9 योगेश्वर संवाद आता है, योगेश्वर बन गए। बचे एक पुत्र, कौन? भरत जी। भरत जी को राज्याभिषिक्त किया। राज्याभिषिक्त करके ऋषभ देव जी जंगल की ओर निकल गए। जंगल में जा करके भगवत भजन करते। किसी दिन एक ग्वारिये ने, गाय चराने वाले ने ऋषभ देव जी को देखा, जा करके गांव में शोर मचा दिया, महात्मा आया, साधु आया। अब महात्मा आए, माताओं को यदि पता चल जाए तो फिर पूछिए मत। माताओं को तो भभूति देने वाला बाबा चाहिए, वो दे, बस देखिए। और फिर जाएंगी महात्माओं के पास तो पूछेंगी क्या? कहेंगी महाराज छोटकौना के पापा कुछ कमाई ही नहीं चल रही है, कौनो ऐसी जड़ी बूटी दिया दुकनिया दौड़े ला गए। अब महात्मा जी कौनो विदूषक हैं, दे दे दवाई, दुकान दौड़ने लगे। कहेंगे महाराज छोटकौनुआ पढ़बे ना आई करत, क्या करें महात्मा जी? संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संतों के पास जाएं, विद्वानों के पास जाएं, तो उनसे तो भगवत मिलन का मार्ग पूछना चाहिए। ये दुनिया के प्रपंच को व्यर्थ नहीं पूछना चाहिए। ऋषभ देव जी के पास माताओं की भीड़ लगने लगी। ऋषभ देव जी माताओं को समझाते, कहते मैया उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, यदि लक्ष्मीवान होना चाहते हो तो उद्यम करो, उद्योग करो, जिसके द्वारा लक्ष्मी का आगमन होगा। और स्वप्ने यथा ही प्रतिबोध आगते हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हाँ, स्वप्न देखने से व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। यदि जीवन का वास्तविक कल्याण चाहते हो तो हरिस्मृति ही, परमात्मा का स्मरण करते रहो, परमात्मा का चिंतन करते रहो। सर्व विपद विमोक्षणम, वो हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कराने वाला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यदि सुख की चाह है तो राम की शरण में आ जाओ, सुख ही सुख है, कोई चिंता नहीं है। समझाते, लेकिन माताओं की वृत्ति कम हो ही ना। कभी 10, फिर 100, फिर 150, 200, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। सो ऋषभ देव जी ने अवधूत वृत्ति धारण की। ना स्नान करते, ना शौच क्रिया करते, पड़े रहते। अरे माताओं ने कहा पागल है, पीछा छूटा। सो ऋषभ देव जी ने भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए परमात्म तत्व की प्राप्ति करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल को। इधर भरत जी ने अपने पिता के उपदेशानुसार जीवन के में खूब बढ़िया राज्य किया। लेकिन चौथा चरण जैसे ही लगा, वैसे ही अपने बड़े पुत्र सुमति को राज्याभिषिक्त किया। और राज्याभिषिक्त करके स्वयं निकल गए पुलहाश्रम मुक्तिनाथ। आजकल नेपाल में पड़ता है, गंडकी नदी के किनारे जा करके वहां पर पर्णकुटी बनाई और गंडकी नदी में प्रविष्ट होकर के सुंदर भगवान की तपस्या कर ही रहे थे कि उसी समय देखते हैं एक पिपासा हिरण आती है।
जो प्यासी है गर्भ से है, और जैसे ही आकर के गंडकी नदी में मुख को लगाती, पीछे से सिंह की गर्जना हुई। अब हिरण भीरु हृदय वाली, कमजोर हृदय वाली, सिंह की गर्जना को सुना, अपने आप को रोक न सकी, नदी के एक छोर से दूसरी छोर की ओर छलांग लगा दिया। नदी के मध्य ही गर्भस्राव हो गया, दूसरी ओर नदी के जाकर के प्राणांत कर दिया। ये संपूर्ण व्यथा महाराज भरत जी देख रहे हैं। भरत जी ने देखा, उस मृग साब को लिया, लेकर के कुटी में आए, उसको पोंछ करके उसे हरी हरी दूर्वा की अंकुरित पत्तियां लेकर के आते, खिलाते। यहाँ तक तो ठीक है, ये करना साधु का लक्षण है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि भगवान के भजन कम ही होते हैं, उस हिरण का लाड ज्यादा होता है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जो माला 100 की संख्या में थी, वो धीरे धीरे घटते घटते मात्र 10 की संख्या रह गई। अब वो भी 10 माला जपते रहते। अब अगर हिरण आकर के पीछे से चाटने लगता तो माला वाला छोड़ देते और उस हिरण को गोद में लेकर के बैठ जाते। विचार करते, ये हिरण मुझे अपना पिता समझता है, लाड लडाने लगते। धीरे धीरे करके मन की वृत्ति उस हिरण में लग गई, मन आसक्त हो गया। अब देखिए, स्वभाव तो व्यक्ति का जाता नहीं है, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे पशु का हो, स्वभाव इंसान का स्वभाव ही रहता है। आप किसी के प्रभाव में उसके समीप गए तो प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, अभाव में गए तो अभाव की भी पूर्ति हो सकती है। लेकिन स्वभाव से यदि आप प्रेम करते हैं तो स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं है। वो हिरण का स्वभाव जंगल में रहना, सो वो जंगल की ओर निकल गई। अब महाराज भरत उस हिरण की चिंतन में प्राणांत कर दिया। अगला जन्म जो हुआ वो हिरण योनि में हुआ। लेकिन देखिए, कर्तुम कृत कर्म निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। चाहे वो शुभ कर्म किया हो चाहे अशुभ कर्म किया हो, दोनों कर्मों का भोग हमें ही करना होगा। शुभ कर्म किया जिसके फल स्वरूप हिरण योनि प्राप्त होने के बाद भी पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत याद है। अब की बार गलती नहीं होनी है। उस हिरण योनि की प्राप्ति के बाद भी भगवत भजन किया। एक दिन जंगल में आग लगी, सो उसी जंगल में प्राणांत कर दिया। अगला जन्म जो हुआ वो ब्राह्मण के घर हुआ। ब्राह्मण के 10वें पुत्र बन करके पैदा भय। ब्राह्मण देवता अपने पुत्रों को अपने अनुरूप उचित शिक्षा प्रदान करते। लगभग सभी पुत्रों ने पिता की दी हुई शिक्षा को ग्रहण तो किया, लेकिन भरत जी महाराज पिताजी पढ़ाते पढ़ाते मर गए, लेकिन गायत्री मंत्र तैयार नहीं किया। अब कलयुग की वृत्ति है, कलयुग में जिसकी नौकरी है उसी की शादी है। जो नौकरी ही नहीं करता, जो लड़का जो पैसा कमाता ही नहीं, उसकी शादी कहाँ होने वाली है। 9 भाइयों की शादी हो गई, भाभियां आ गई। महाराज पढ़े लिखे नहीं है तो विवाह कहाँ से हो। अब भाभियां आई तो भाभियां क्या करती हैं? भाभियां पहले सुंदर रोटी पकाती हैं, आगे आगे अपने अपने पतिदेव को पवा देती हैं, उसके बाद खुद पा लेती हैं। यदि खुद के पाने के बाद भी बचा तो जड़ भरत के सामने जाता है। लेकिन फिर भी जड़ भरत परम हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ दिव्य देह वाले जड़ भरत जी, कोई चिंता नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। न किसी प्रकार का गृहस्थ बसा है, न किसी प्रकार की चिंता है, मस्त है परमात्मा के भजन में। भाइयों ने देखा, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, काम तो कुछ करता नहीं। योगी राज चल रहा था, खूब गोरू छूटे रहे, ले जाके खेत में रख दिया। भैया तुम तो खेत की रखवाली करो। लेकिन धन्य है जड़ भरत जी, और चारों तरफ से गाय भैंस बुला बुला करके चिड़िया पंछी सब अपने अपने खेत में प्रवेश करा देते। सकल भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है, प्रेम से पाओ। भाइयों ने देखा ये तो खेती भी नष्ट कर देगा, सो घर से निकाल दिया। फिर भी कोई चिंता नहीं। अवधूत सी वृत्ति बनाए हुए एक सूत्र पड़ा हुआ है,
एक अंग वस्त्र लिए हुए हैं और जिस गांव से निकलते उस गांव के बालक आनंद लेते, पागल आया, पागल बाबा, पागल, कोई चिंता नहीं। जंगल में गए, जंगल में जाकर के देखा तो उन दुष्टों के सरदार ने, दैत्यों के सरदार ने काली मैया से प्रार्थना की है, हे मैया यदि हमारे घर संतति की प्राप्ति हुई तो मैं आपको एक नर बलि प्रदान करूंगा। काली मैया की कृपा हुई, उस दुष्ट के घर संतान की प्राप्ति भई। उस दुष्ट ने वचनानुसार नर बलि के लिए नर पुरुष को लेकर के आया, खूब खिलाया पिलाया, माला पहनाया, और जैसे ही उस पुरुष ने जाना कि अभी बलि चढ़ने वाली है, वो 9 2 11 हो गया। अब जब दूतों ने देखा कि नर बलि भाग गया, अब अगर महाराज को पता चला तो दंडित करेंगे। निकल गए जंगल की ओर, खोजा और कोई तो मिला नहीं, जड़ भरत महाराज मिल गए। दूतों ने देखा, देख करके प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करी। यदि महाराज देखेंगे कितना रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ बलि के लिए नर को लाया गया, पुरुष को लाया गया, तो महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। लेकर के आए, खूब खिलाया पिलाया, नए वस्त्र पहनाए, माला पहनाई, वध के लिए उद्यत हुए। ज्यों ही खड्ग निकाली और काली मैया के सामने वध करने को उद्यत हुए, काली मैया ने विचार किया इसके शरीर पर तो सूत्र पड़ी हुई है, कहीं ये ब्राह्मण तो नहीं है। सो काली मैया ने उस मूर्ति को फाड़ करके काली मैया प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन दैत्यों का वध किया, उनके गरम गरम रक्त का पान किया, जड़ भरत जी को मुक्त किया। फिर निकल पड़े जंगल की ओर। जा ही रहे थे कि मार्ग में देखते हैं सिंधु सौवीर देश के राजा महाराज रहुगण जो पालकी पर सवार होकर के कपिल आश्रम की ओर जा रहे थे। 4 कहार पालकी को ढो रहे थे। उन 4 कहारों में एक कहार अस्वस्थ हो गया, पालकी रख दी गई। रहुगण ने कहा भाई क्या बात है, पालकी क्यों रख दी गई? कहारों ने कहा महाराज एक कहार अस्वस्थ हो गया, इसलिए पालकी अब आगे जा नहीं सकती है। रहुगण ने आदेश किया, अरे जाओ और जंगल में जा करके देखो, जो भी व्यक्ति मिले उससे बताना महाराज रहुगण की पालकी ढोना है, वो अपने आप को बड़भागी मानेगा और पालकी ढोएगा। 3 कहार ढूंढने निकले और कोई तो मिला नहीं। जड़ भरत महाराज को देखा, कहारों ने प्रसन्न हो गए, वाह क्या दिव्य शरीर वाला है, इसी को आगे लगा देंगे, हम सब पीछे लग जाएंगे, सारा भार इसके ऊपर, हम सब मस्ती से सानंद चलेंगे। आगे जोत दिया, कहार कंधे पर, कहारों ने इनके रख दी पालकी और लेकर के चल पड़े। लेकिन रहुगण महाराज जड़ भरत ये विचार करते हैं कि किसी प्रकार से मुझसे पाप न होने पाए, क्योंकि पंचोग्र पापास, ये 5 प्रकार के पाप प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक दिन होते हैं। हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदव लुम्पतु, हाथ से, पांव से, उदर पेट से, ये 5 प्रकार के पाप प्रत्येक व्यक्ति से नित्य होते हैं। शिश्ना रात्रिस्तदव लुम्पतु, रात में, और भी 5 प्रकार के, बस संकेत में जान लीजिए। ये 5 प्रकार के पाप प्रत्येक व्यक्ति से नित्य होते हैं। लेकिन जड़ भरत महाराज अपने जीवन में इन 5 पापों को भी स्थान देना नहीं चाहते हैं, इसलिए जब मार्ग पर चलते हैं तो जमीन पर ध्यान देते हुए चलते हैं, कहीं किसी प्रकार से किसी कीट पतंग, किसी की मृत्यु मेरे द्वारा न होने पाए। और जहां भी कीट पतंग दिखते, चींटी चींटे दिखते, महाराज उछल जाते। अब जब जड़ भरत उछलते तो पालकी में सवार हुए रहुगण की क्या स्थिति होगी, ये तो पालकी सवार ही जाने। हम लोग के समय में तो पालकी का समय ही चला गया। अब तो जो बढ़िया बढ़िया कार आ गई है, हाँ, कार में बैठ के बारात जा रहे हैं। पहले के समय में बढ़िया पालकी में जाते थे। सो पालकी जब जड़ भरत उछलते तो पालकी महाराज रहुगण के सर में लगती। रहुगण ने कहा क्या करते हो, देख करके चलो ना। कहारों ने कहा महाराज अभी जो नया कहार लाया गया है उसके दोष के कारण हम सभी दोषी बन रहे हैं। सांसर्गिको
सांसर्गिका नाम दोष नून में कस्यापि सर्वेषाम जना नाम। सांसर्गिक दोष किसी एक में होता है, लेकिन बदनाम पूरे होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब जैसे जमला मुंह में मान लीजिए एक दो घर डाकू हो जाए, रोज रात में लूटे, 1 महीना 2 महीना लूटेंगे, तीसरे महीना चारों तरफ शोर हो जाएंगे, कहेंगे देखा भैया रात में 7 बजे के बाद जमला मऊ गांव हुई के जिन जाया, सब लुटेरा ही बसा हाँ कबो लूटी सकत है। ये दोष किसी एक में है, लेकिन बदनाम पूरा क्षेत्र होने वाला है। इसलिए कहार कहते हैं महाराज दोष तो एक में है, लेकिन हम सभी उसमें पिस रहे हैं। रघुगण ने कहा कोई बात नहीं, ध्यान से चलो। फिर से पालकी रखी गई, फिर से निकल पड़े, पुनः वही कर्म दोहराया। अब की बार रघुगण से रहा न गया, रघुगण ने पालकी रखवाई और बाहर निकल करके बोल पड़े प्रमत्तस्य ते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव। अरे तुम तो देखने में बड़े दुबले पतले प्रतीत होते हो, मुझे तो ऐसा लगता है मानो कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, और ऐसा लगता है कि तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। जो जड़ भरत आज तक कभी अपने मुख से एक शब्द निश्रित नहीं किए थे, वो जड़ भरत से आज रहा न गया। जड़ भरत बोल पड़े। जड़ भरत कहते महाराज स्थौल्यम कारस्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिभ्याम कलिरिक्षा जराच निद्रारतिर्मन्युरहं मदस्सुचो देहेन जाता स्यहि में न संति। हे राजन, शरीर का छोटा होना, लंबा होना, बौना होना, मोटा होना, पतला होना, शरीर में आदि व्याधियों का लगना, शरीर को निद्रा का आना, अनिद्रा का सताना, ये सब तो शरीर धर्मा है। जो शरीर है वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं वो ये शरीर हो नहीं सकती। फिर तुम किसकी चिकित्सा की बात करते हो राजन? सुन करके रघुगण का दिमाग चकराया। रघुगण विचार में पड़ गए। रघुगण ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। रघुगण कहते कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चे दशनोत शुक्लः। कस्त्वं, आप कौन है? निगूढ़श्चरसि द्विजानां, आपके शरीर पर पड़े हुए सूत्र को देख करके लगता है आप द्विज हैं। यदि आप द्विज हैं तो इस घोर घनघोर जंगल में कहां भ्रमण कर रहे हैं? अच्छा, द्विज किसे कहा जाता है? ब्राह्मण को, सिर्फ ब्राह्मण को। द्विज कई चीजों को कहा जाता है। द्विज पक्षियों को भी कहा जाता है, द्विज दांत को भी कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको भी कहा जाता है। द्विज का मतलब जिसने 2 बार जन्म लिया है। पक्षी एक बार अंडज रूप में, फिर पक्षी रूप में। दांत कहे एक बार दूध वाला, फिर चबाने वाला। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का संस्कार होता है। खैर आजकल तो कलयुग का समय और शिक्षित समाज, हम तो ब्राह्मणों को देखते हैं एक से एक सुपात्र ब्राह्मण हैं, कहेंगे अरे हम तो बकरुआ हैं, लेकिन यज्ञोपवीत नहीं धारण करते हैं, क्या फायदा है? यहाँ पर रघुगण महाराज कहते हैं आपको देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्विज हैं। यदि द्विज हैं तो आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय बताएं। जानते हैं महाराज, ना हम विशंके सुरराज वज्र, ना त्यक्ष शूलान, न यमस्य दंडात्, नाग्न्यर्क सोमानिल वित्त पाच, श्रांक्षके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। ना हम विशंके, मैं नहीं डरता हूं किससे? सुरराज वज्र, देवराज इंद्र के वज्र से ये रघुगण नहीं डरता। ना त्रक्ष, न उस त्रिनेत्रधारी से डरता हूं, न शूलान, न शूलधारी से, न यमस्य दंडात, न यमराज के दंड से डरता हूं। यदि मैं डरता हूं तो किससे? ब्रह्म कुलावमानात्, किसी ब्राह्मण के अपमान से मैं बहुत डरता हूं। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मस्वारणि पावकः कुलम समूलम दहती। यदि ब्राह्मण क्रोधित हो जाए, देखिए दुनिया में अगर आपका पतन नहीं हो पा रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बड़ा सहज मार्ग बताऊं, जाकर के किसी ब्राह्मण का अपराध कर दीजिए, देखिए फिर क्या होने वाला है। आपका पतन ऐसा होगा कि कोई मूल बचेगा ही नहीं। कुलम समूलम दहती, कुल समूल नाश करने वाला ब्राह्मण का क्रोध होता है। इसलिए महाराज मैं ब्राह्मण से बहुत डरता हूँ, कृपा करके अपना परिचय बताएं। सुन करके महाराज हंसने लगे। महाराज ने कहा, रहुगण, लगता है तुमने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। जो मैं हूं वो ये शरीर है नहीं, और जो ये शरीर है वो मैं हूं नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेन सहजायते अद्यवाप्त शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। प्राणी मात्र के लिए सत्य क्या है, अडिग क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि हमारी पत्नी हमारे मृत समय तक हमारा साथ निभाएगी? जिसके लिए हम दुनिया के कर्म कर रहे हैं, निभाएगी? नहीं निभाने वाली। कब छोड़ के चली जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसी पत्नी किस काम की? बच्चा, बेटा, जिस बेटे को हम इतना लाड प्यार से पालते हैं, हमने देखा है आज के समय में एक माता पिता 4 संतानों को पाल सकते हैं, लेकिन वो 4 संतान मिलके एक माता पिता को नहीं पाल सकते। भगवान ने बड़ी सद्बुद्धि दे दी तो सब 6-6 महीना पारी लगा लिए, 6-6 महीना नियम लगा लिए, कहीं 6 महीना तुम रखो, 6 महीना हम रखे, महतारी बाप का बंटवारा कर लिए। और पति पत्नी का वास्तविक प्रेम कब होता है? जवानी में। जवानी में नहीं होता है, जवानी में तो पेट की आग बुझाते हैं। अच्छा, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, स्पष्ट बकता हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ। आप लोगों को अन्यथा लगेगा तो कुछ कहिएगा मत, जाके रास्ते में हंस लीजिएगा और कह दीजिएगा बेटवा जैसे है। पति पत्नी का वास्तविक प्रेम वृद्धावस्था में ही होता है। हाँ, बुढ़ापे में वास्तविक प्रेम होता है पति पत्नी का। अब पता चला 6 महीना बड़कवा बिटवा रख ले बाबू के, 6 महीना छोटकवा बिटवा रख ले माई के। न बाप यहाँ सुख से खाएगा, न माता वहां सुख से खाएगी। बाप सोचेगा हम तो मेवा खा रहे हैं, ना जाने देवी पाई होंगी या नहीं। देवी जी सोच रही हैं जीवन भर तो आगे आगे खिला के बाद में खाएं, आज हम खाने जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पतिदेव पाए होंगे या नहीं। धिक्कार है ऐसी संतान को जो वृद्धावस्था में अपनी माता पिता को ऐसा दुख प्रदान करे। ऐसी संतान से अच्छा तो संतान हो ही ना, वो ज्यादा सुखी है। कम से कम बुढ़ापे तक दोनों प्राणी साथ तो रहेंगे। कहो राम जी, मौज तो करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज रहुगण को समझाते हुए जड़ भरत जी कहते, रहुगण मैंने अभी बताया ना, जो ये शरीर है वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं वो ये शरीर है नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर तो मरण धर्मा है। जिस दिन मानव पैदा होता है उस दिन से मानव आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि अपनी आयु से पीछे की ओर घटता चला जाता है। क्योंकि ये तो देहेन सहजायते, ये तो देह के साथ ही मृत्यु पैदा होती है। हम जीते नहीं हैं, हम एक एक दिन करके मरते ही तो जा रहे हैं। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कितना भोग कर लें, कितना चाट फुल्की मसाला आइटम खूब खा लें, भर लें, हाँ? लेकिन अंत में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। शरीर की तो केवल 3 ही गति है राजन, क्रमी विड भस्म संज्ञान्तम। हाँ, यदि तुम मेरा परिचय पूछो तो जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो नित्य हूँ, मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, शाश्वत हूँ, चिन्मय हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ, परमात्मा अंश हूँ। आत्मा न जजानो न मरिष्यति, आत्मा न कभी मरती है न कभी पैदा होती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न इसे जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है।
जिस प्रकार से वासाम से जीर्णा नियथा विहाय, जिस प्रकार से हम वस्त्र के प्राचीन हो जाने पर, जीर्ण हो जाने पर नूतन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये शरीर, ये आत्मा शरीर की बूढ़ी हो जाने पर, शिथिल हो जाने पर इस शरीर का परित्याग करके दूसरी शरीर को धारण करता है। सत्य केवल इतना ही है। रघुगण ने कहा बड़ी अच्छी बात बताई आपने, तो एक बात बताओ, मेरे मन में भी कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर दोगे? कैसा प्रश्न है? कैस्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापस् तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्री देहेन्द्रिया स्वाशय सन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। मैं एक अनुरोध करता हूँ। कैसा? मान लीजिए हम कथा सुनने आ रहे थे और मार्ग में कांटा गड़ गया, तो कांटा तो गड़ा है पांव में, दुख हुआ मन को, रो रहा है नेत्र, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम शरीर धर्मा नहीं है? अगर हम शरीर धर्मा न होते तो क्या शरीर में लगा हुआ कांटा हमें प्रतीत होता? अगर शरीर में कांटा लगा है तो दुख का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब हम शरीर धर्मा है। जैसे हमको खीर बनानी है, खीर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूल्हा जलाना पड़ेगा, चूल्हे में भगोना चढ़ाएंगे, भगोने में दूध डालेंगे। देखिए बहुत ज्यादा नहीं आता है हमको भोजन बनाना, समझ लीजिएगा, हम ऐसे बता रहे हैं। दूध डालेंगे, चावल डालेंगे, चीनी डालेंगे, हो गया खीर बन के तैयार। आग जलाएं, आग के ताप से वो भगोना तपा, भगोने के ताप से दूध तपा, दूध के ताप से चावल तपा और बन करके खीर तैयार हो गई। ठीक इसी प्रकार तो शरीर है, चोट लगी पांवों में, दुख हुआ मन को, रोए नेत्र और दुख हुई हो रहा है हमारी आत्मा, दुखी हो रही है। कहा राजन बातें तो बड़ी विद्वानों सी करते हो, परंतु मूर्खता पूर्ण बातें हैं तुम्हारी। कहे क्यों? कहे एक सावयव पदार्थ की समानता एक अवयव से क्या ये उचित है? सावयव कौन? सावयव वो अन्न है, सावयव ये शरीर है, और अवयव क्या है? अवयव हमारी आत्मा है, अवयव परमात्मा है। जैसे मान लीजिए अब हमारे कुंडा प्रतापगढ़ में बारिश नहीं हो रही है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि बारिश नहीं हो रही है और दिल्ली में खूब बढ़िया झमाझम बारिश हो रही है, तो हम क्यों ना ऐसा कर लें कि यहाँ से जहाज में चढ़ के जाएं और वहां का बादल जहाज में भर के लेके आएं और कुंडा में छोड़ दें, यहाँ भी झमाझम बारिश हो जाए। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं है संभव। क्या हम बादल को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। फिर उसी प्रकार ये हमारी शरीर और आत्मा है। आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, ये तो नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, शाश्वत है, चिन्मय है, परमात्मा तत्व है ये आत्मा। फिर इसकी समानता शरीर से करना। हाँ राजन, तुमने एक बात कही, क्या? जो तुम अध्ययन करने के लिए 3-4 कहारों का आश्रय लेकर के जा रहे हो, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की विद्या प्राप्त कैसे होती है? हम बहुत धन दे करके जो प्राप्त करते हैं, क्या वो विद्या है? वो विद्या हो थोड़ी है, वो तो व्यापार है। हम तो समझ रहे हैं आजकल कॉन्वेंट स्कूल खोलने से बड़ा व्यापार संसार का कोई व्यापार नहीं। विद्यालय खोल के बैठ जाइए आराम से, करोड़ों महीने में करोड़ों का टर्नओवर होगा विद्या का व्यवसाय। लेकिन विद्या मिलती कैसे है? कहे गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा शुश्रूषा से प्राप्त विद्या ही ब्रह्म विद्या होती है। इससे परे जो विद्या है वो केवल हमारे उदर वृत्ति का कारण है, बस, उससे आगे कुछ नहीं है। हाँ, कहे बहुत पढ़ाए हैं, किस लिए? कहे नौकरी कराने के लिए, नौकर बनाने के लिए। कितना जल्दी हमारे बेटौना नौकर बन जाए, पढ़ाई का उद्देश्य हमने केवल इतना ही जाना है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान से प्रकाशित होना मानव जीवन का। और समझाते हुए कहते रहु गणे तत्तपसा नयाति
न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यो विना महत् पादरजोभिषेकम्। रहु गणै तत्तपसा न याति, न तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा, बहुत ज्यादा व्रत करके स्नान करके भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना महत् पाद रजोभिषेकम, परमात्मा की प्राप्ति होगी कैसे? कहे बिना गुरु चरणों का आश्रय लिए परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। लेकिन गुरु चरणों में जाएं कैसे? गुरु चरणों में झुक करके जाना चाहिए। जब हम विद्यालय जाएं तो वो विद्या का मंदिर है, वहां झुक करके जाना चाहिए और कुछ प्रदान करने के नियम से जाना चाहिए। बिना महत्पाद रजोभिषेकम करता